मेरा नाम सिल्वर सर्फर है। मेरा पूरा शरीर चांदी की धातु में ढका हुआ है और मैं लगभग प्रकाश की गति से उड़ सकता हूँ। मेरे पैरों के नीचे का सर्फ बोर्ड उस पर फेंके गए किसी भी हथियार को सोख सकता है। मेरे शरीर में भारी मात्रा में कॉस्मिक विकिरण है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ आसमान पूरी तरह पागल हो जाता है। जब मैं मिस्र के पिरामिडों के ऊपर से उड़ा तो जलते हुए रेगिस्तान पर अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। जब मैं समुद्र पार करके गया तो उग्र लहरें मेरे नीचे तुरंत जम गई। जब मैं शहर से गुजरा तो चमकती रोशनियां पलक झपकते बुझ गईं। पूरा ब्लैकआउट। कुछ समय पहले गैलेक्टस ने मुझे धरती पर भेजा क्योंकि वो इस जगह को निगलने की योजना बना रहा है। उस दिन मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन की शादी हो रही थी। जब मैं वहाँ पहुंचा शहर की पूरी बिजली चली गई और हेलीकॉप्टर भीड़ की ओर आसमान से गिरने लगे। फैंटास्टिक फोर ने मुझे ऊपर देख लिया। ह्यूमन टॉर्च सबसे पहले मेरे पीछे आया, लेकिन वो मेरे आसपास भी नहीं टिक पाया। मैं किसी भी इमारत के आर पार जा सकता हूँ, जो चाहूँ उसके पार निकल सकता हूँ। जॉनी ने मुझ तक पहुँचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैंने उसे गले से पकड़ लिया। स्पीकर एक वो खुद को छुड़ा नहीं सका। मैं उसे घसीट कर पूरे रास्ते अंतरिक्ष में ले गया। बिना ऑक्सीजन के वो घुटने लगा। उसकी आग बुझने लगी और मैंने उसे वापस धरती पर फेंक दिया। तभी डॉक्टर डूम ने मुझे ढूंढ लिया। वो मेरे साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे मना करने के बाद मैं जाने लगा, जिससे वो बुरी तरह भड़क गया। तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। बहुत बड़ी गलती। इससे मैं भी भड़क गया तो मैंने एक ऊर्जा तरंग छोड़ी जिसने उसे तुरंत गिरा दिया। हम एक जैसे स्तर के भी नहीं थे, लेकिन मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ये था, डूम मरा नहीं। उसके घाव तेजी से भर गए और उस कमीने ने फैंटास्टिक फोर को हमारी लड़ाई की फुटेज दिखाकर अपना बदला लिया। ध्यान से विश्लेषण करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि मेरी सारी शक्ति मेरे बोर्ड से आती है। मुझे उससे अलग कर दो और मैं शक्तिहीन हूँ। रीड रिचर्ड्स ने तुरंत एक मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटर बनाया। अगले दिन फैंटास्टिक फोर और सेना ने मेरे उड़ान मार्ग के आधार पर जंगल में घात लगाई, मेरे आने का इंतजार करते हुए। और सच में डिसरप्टर ने काम किया और मुझे मेरे बोर्ड से नीचे गिरा दिया। डूम जो घात लगाकर बैठा था ने मुझ पर बिजली का झटका मारा और मुझे बेहोश कर दिया। उन्होंने मुझे किसी लैब सुविधा में बंद कर दिया और मेरा कॉस्मिक सर्फ बोर्ड जब्त कर लिया। उसे अपने प्रायोगिक गोदाम में रख दिया। मैं वहाँ फंसा रहा, एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह कुरेदा और जांचा जाता रहा। इनविजिबल वुमन जब लैब खाली थी तब मुझसे मिलने आई। बातचीत के बाद वो समझ गई कि मैं सिर्फ अपनी घर की दुनिया को बचाने के लिए गैलेक्टस की सेवा कर रहा था। गैलेक्टस ऊर्जा खाता है और मैं उसके लिए ग्रहों को तबाह करने का एक औजार बन गया। बोर्ड एक बीकन की तरह काम करता है जो उसे उसके अगले लक्ष्य तक ले जाता है। सच जानने के बाद फैंटास्टिक फोर ने एक आपातकालीन बैठक की। उन्होंने तय किया कि इस आपदा को रोकने का एकमात्र तरीका बोर्ड को नष्ट करना और गैलेक्टस से संबंध तोड़ना है। लेकिन तभी डूम वो कमीना एक एनर्जी कन्वर्टर का इस्तेमाल करके बोर्ड की शक्ति खुद चुरा लेता है। उसने इसे भाले का आकार दिया और शक्तिहीन मुझ पर तान दिया। सू ने अपनी फोर्स फील्ड से मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉस्मिक ऊर्जा किसी भी बाधा को चीर कर निकल सकती है। भाला सीधे उसके शरीर से आर पार निकल गया। वो गिर पड़ी, मुश्किल से जिंदा, लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था। आसमान पहले से ही अंधेरे से ढका हुआ था। गैलेक्टस ने बोर्ड के सिग्नल से धरती को ढूंढ लिया था। ग्रह बर्बाद होने वाला था।